अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आपके। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आपके साथ ढाका पकौड़ा की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़े की है और झटपट रेडी हो जाने वाली ये रेसिपी है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो यहाँ मैंने एक बाउल में चिकन लिया है और इसको मैंने लंबी लंबी स्ट्रिप्स में कट कर लिया था। ये एक पाव चिकन है और मैंने इसको इस तरह से लंबाई में कट कर लिया था। चिकन को इस तरह स्ट्रिप्स में कट करने के बाद मैं इसको जूसी बनाने के लिए इसमें सिरका ऐड करूंगी। सिरका मैंने 3 टेबलस्पून ऐड कर दिया है। थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने चिकन को इसमें डिप कर दिया है मिक्स करके। अब मैं इसको कवर करके तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मैं इसको रख दूंगी। और इसके बाद जी हमारे 5 से 7 मिनट कंप्लीट होते हैं और चिकन को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और वॉश करके मैंने इसे अलग बर्तन में ऐड कर दिया। और यहाँ मैंने ऐड किया है एक अंडा और इसके बाद 1 टीस्पून मैंने लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून ही मैंने अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया। और इसके बाद 1 चम्मच मैंने साबुत धनिया क्रश किया हुआ और 1 ही चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया। और अब मैंने हाफ लेमन इसमें स्क्वीज कर दिया। अब मैं थोड़ी सी इनकी मिक्सिंग करूँगी और इसके बाद मैं इसमें कुछ और स्पाइसेस ऐड करूँगी। और यहाँ मैंने मिक्सिंग कर दी है और अब मैं इसमें हाफ टी स्पून मैं इसमें चिकन पाउडर ऐड करूँगी। और इसके बाद जी 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें क्रश चिली ऐड कर दी है और इसके बाद हाफ टी स्पून मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है और हाफ टी स्पून ही मैं इसमें हल्दी शामिल कर दूँगी। अब मैं इन स्पाइसेस को अच्छे से इसमें मिक्स कर दूँगी। मिक्सिंग करते हुए ख्याल आया मैंने नमक तो ऐड ही नहीं किया और फिर मैंने 1 चाय का चम्मच इसमें नमक शामिल कर दिया और अब मैं इसकी बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लूँगी। बहुत अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करने के बाद मैं इस चिकन को कवर करके हाफ एन आवर के लिए इसको मैरिनेशन के लिए रख दूँगी। ओवरनाइट रखा जाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अभी इफ्तारी का टाइम करीब था और इसलिए मैंने आधे घंटे के लिए इसकी मैरिनेशन के लिए रख दिया। अब यहाँ पे मेरे 30 मिनट कंप्लीट होते हैं और यहाँ मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के ऐड कर दिए, मतलब 2 टेबलस्पून मैंने बड़े वाले कॉर्नफ्लोर के ऐड किए और इसमें 1 टेबलस्पून मैंने इसमें मैदा शामिल किया। और अब मैं इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब यहाँ पे इसकी मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग कर दी है और अब मैं यहाँ पे सफ़ेद तिल ऐड करूँगी। यहाँ मैंने तकरीबन 2 टीस्पून मैंने सफ़ेद तिल के ऐड कर दिए और जब हमने तिल इसमें शामिल करने हैं तब हमने थोड़ी सी मिक्सिंग कम करनी है, मतलब हमारे तिल जो है ना वो थोड़े हमें नज़र आने चाहिए, मतलब मैदे के अंदर छुप नहीं जाएं और इस तरह से ये तिल नज़र आने चाहिए क्योंकि इसी से इसकी खूबसूरती होगी। और अगर इस तरह ना भी आपको नज़र आए तो आप ऊपर भी इसको स्प्रिंकल कर सकते हैं और फिर फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पैन में मैंने ऑयल गर्म करके चिकन को ऐड कर दिया है और अब मैं जैसे ही ये थोड़े से क्रिस्पी होने लगेंगे तो मैं इनकी साइड चेंज कर दूँगी। यहाँ पे ये थोड़े से क्रिस्पी हो रहे थे और मैंने इसकी साइड चेंज करना स्टार्ट कर दी और इस तरह से मैं इक्वली इनको गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। यहाँ पे आप चिकन की कंडीशन देखें, फ्राई के दौरान मैं आपको दिखा रही थी कि ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही प्यारा कलर आ रहा था और तिल भी इस पर कितने प्रोमिनेंट हो रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था और टेस्ट में भी बहुत ही आला किस्म का बना था। और यहाँ पे जी अब मैंने फ्राई कर लिया है, देन अब मैं इसको निकाल लूँगी और इसको डिश आउट करती हूँ। बेसन के पकोड़े खा खा के उकताए हुए लोग ये ज़रूर ट्राई करें, यकीन माने बहुत ही मज़े के ये पकोड़े तैयार होते हैं और दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इन पकोड़ों में बेसन शामिल नहीं होता, ये मैदे और कॉर्नफ्लोर से ही तैयार किए जाते हैं। बहुत ही मज़े के ये पकोड़े बनते हैं, बाहर से क्रिस्पी अंदर से जूसी, बहुत ही मज़े का फ्लेवरफुल चिकन है और अंदर मसाला बहुत अच्छी तरह से ना रच चुका हुआ था। थोड़े से चिकन से ढेर सारे पकोड़े तैयार हो जाते हैं और ये इफ्तारी में अपने गेस्ट के लिए लाजमी बनाएं और अपने मेन्यू में शामिल करें। ये थी जी मेरी आज की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।